तो भाई ये दोनों जो हैं नईम साहब के फर्जंद फवाद नईम साहब और जुनैद नईम साहब हमारे सामने मौजूद हैं और हमने बड़ी पुरजोर फरमाइश पे जो है जुनैद साहब को ऐड किया है इसके अंदर वीडियो के अंदर। यहाँ पे किस तरह की नहीं यहाँ की ज़िंदगी तो बहुत छोटी है। ये तो सिर्फ चाय की पीने की हद तक हम यहाँ बैठे हैं। मतलब ओवरऑल मैं आपसे एक बात प्रोफेशनल लाइफ जो मैं 5 साल प्रोफेशनल लाइफ तो बनता है कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजारता है पाकिस्तान में। मतलब मैं भी हूँ, मुझे भी तकरीबन 10 साल हो गए हैं अपना केयर स्टार्ट किए हुए, तो मैंने आज तक कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजारी है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम इस टाइम जा रहे थे अपना तरबेला डैम की तरफ। तो रास्ते में ये छज इंटरचेंज के से पहले यहाँ पर एक कैफ़े है, हुजरा कैफ़े। बड़ी अच्छी लोकेशन लगी हमें इस कैफ़े की और बड़ा लाइटिंग शाइटिंग उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो अब हम यहाँ लोग आए हैं चाय पीने के लिए। चाय हमने पैक भी करवानी है अपने लिए क्योंकि तरबेला में तो इस टाइम हमें कुछ नहीं मिलेगी, तो रात की महफिल भी जमानी है। और यहाँ से हमने सोचा कि हुजरा कैफ़े से जो शेफ है वो बंद कर गए किचन, सही तो अब तो पॉसिबल नहीं होगा चाय, तो इसीलिए हमने अपने लिए ये माशाल्लाह यहाँ पे इनका जो है वो सिटिंग सेटअप है, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी है, लोग बैठे हुए हैं इंजॉय कर रहे हैं अपने खाने को। और ये इनका सेटअप है। बाकी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर भी काफ़ी लोग जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सेटअप है, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, ठंडी हवा चल रही है। और ये आप नीचे जो है लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हुजरा कैफ़े के नाम से ये जगह है और छज इंटरचेंज के पास है ये, ज़बरदस्त। तो फवाद भाई आप कुछ थोड़ा बताएं, तो इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, इस टाइम अच्छी हवा चल रही है। मैं सिर्फ इस वक्त ये चाहता हूँ कि चाय जो है ना उसका भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, सही, जो हमारे मूड को एक बार लिफ्ट कर दे। सही, चाय अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। चलें जी, ग्रेट हो गया। और यहाँ से हम जो है चाय पियेंगे भी सही और चाय अपने लिए पैक भी करवाएंगे। तरबेला जाकर फिर हम वहाँ भी आपको थोड़ा सा व्यू देंगे अपना इस हवाले से। ओके, तो जी इस टाइम हम बैठे हुए हैं हुजरा कैफ़े के ऊपर और हम लोग जो है यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हैं। रास्ते में रुके हैं, अभी आपको बताया था कि हम लोग तरबेला की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमारा चाय का प्रोग्राम बना क्योंकि अभी हमने खाना खाया था, उसके बाद चाय जो है वो बहुत ज़रूरी थी, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर रुके हैं अपनी प्लेस पे। तो अब हमें थोड़ा सा फवाद भाई बताएंगे। फवाद भाई बताएं आपको इस टाइम कैसा लग रहा है? ये आपको हवा मतलब जो चल रही है, ठंडी हवा है और बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट है, थोड़ा इसके बारे में बताएं ना। यार बाकी बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट, तो आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। बाय द टाइम हम इस्लामाबाद से निकले तब से हवा जो है वो इतनी अच्छी चल रही है आज के। मौसम जो है ना, दिल का मौसम भी अच्छा होता जा रहा है। सही है, मतलब आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो रहे हैं। हाँ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और जैसे कि ये अपस्टेज के ऊपर है तो हवा ज्यादा अच्छी लग रही है और आपको एक वाइड एंगल व्यू मिल रहा है जिसपे आप और ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। बाकी रहेगी बात है कि हम चाय पीने के लिए आए हैं, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आए हैं। डिपेंड करता है कि चाय जो है वो किस तरह की है, क्योंकि उसके लिए भी हमने जब ट्रैवल स्टार्ट किया था, हमने जब तरबेला के लिए जा रहे थे तभी हमने यही सोचा था कि यार हमने चाय ऐसी जगह से पीनी जहाँ से अच्छी हो। तो उसके लिए भी हमने प्लान किया और जुनैद भाई से मशवरा लिया कि भाई कहाँ से चाय अच्छी मिलनी है। तो ये उन्होंने बताया था कि इस जगह पे आके हम पहले भी एक बात ऐड करना चाहूंगा, भी आए हुए थे यहाँ पे और आपके पेरेंट्स कजन्स भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने एंजॉय किया था। जुनैद भाई के साथ वो इधर आए थे पहले? जी, जुनैद के साथ आए थे और कजन्स भी आए हुए थे जुनैद के साथ, तो मतलब उन्होंने भी बताया था कि बड़ा अच्छा। तो अभी आप डिस्कशन आपसे करना चाहता था ट्रैवल के हवाले से। डेफिनेटली देखें, आप यहाँ पर आए हैं और हम लोग हमेशा इकट्ठे ही, मतलब हमारे मोस्टली ट्रिप लगते हैं, हम इकट्ठा घूमते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है, मतलब वो क्या कशिश है जो आपको आपके घर से उठा के जहाँ पुरसुकून बैठे हुए होते हैं अपने कमरे के अंदर, नेटफ्लिक्स इंजॉय कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, तो फिर क्या ऐसी चीज़ है जो आपको उस कमरे से, उस कंफर्ट जोन से उठाती है और आपको सड़क पर ले आती है और आप कहते हैं यार मैंने ट्रैवल करना है, मैंने घूमना है? वो क्या चीज़ है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जो ट्रैवल है ना वो शुरू से मतलब मेरी हॉबी रहा है, ठीक है ना, मेरी हॉबी रहा है कि मैंने ट्रैवल करना है। मैंने दुनिया घूमी, मुख्तलिफ मुल्कों को घूमा, लेकिन ये नहीं था कभी कि मैंने किसी चीज़ को प्लान नहीं किया। हर चीज़ को प्लान करके उसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्रैवल किया, ट्रैवल प्लान करता था। और ट्रैवल जो है ना
ट्रैवल मेक्स मी वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, क्योंकि जब भी मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होने लगता हूँ तो मैं ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवल जो है ना वो आपको दोबारा से ऑन ट्रैक लेके आता है, ट्रैक ले आता है ठीक है, आपका मूड रिफ्रेश हो जाता है, फिर आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारी जो नेचर है वो बड़ी इंट्रोवर्ट टाइप है। तो हम जब जारी बात है कि थोड़ा सा सोशलाइज करते हैं तो वो हमारे लिए जरा ना एक बहुत अच्छा लगता है। हमें हमारे एक हट से, रूटीन से हटके जो है ना एक चीज होती है, तो हमेशा जो भी रूटीन से हटके कोई चीज होगी आपके मूड को अच्छा फ्रेश कर देती है। सही। तो इसलिए ट्रैवल जो है वो मेरी टॉप नॉच प्रायोरिटी होती है। हर थोड़े अरसे के बाद जो है मुझे ट्रैवल जो है वो करना ही पड़ता है मुझे। और मैं जब से यूएई से आया था तो ऑब्वियसली मैं स्टक हो गया था कुछ रीजंस की वजह से, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाया इतना जितना मुझे ट्रैवल करना चाहिए था, क्योंकि यूजुअली मैं जब यूएई से वापस आता हूँ तो पाकिस्तान, तो हमारा कोई एक ऐसा हफ्ता नहीं होता जिसमें हम ट्रैवल कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये वाहिद एक ऐसा ट्रिप था मेरा जिसमें मैं मतलब आप समझे कि 1.5-2 महीने के लिए स्टक हो गया था और मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया, तो आई नीडेड इट बैडली। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे भी आए हैं, जिस जगह पे भी हमने आके स्टे किया है, वो वाकई उस चीज को ना सारी जो 1.5-2 महीने की एक कमी थी ना उसको उसने पूरा कर दिया। सही। हाँ। तो अभी आपने मतलब के तरबेला के लिए आपने जो है प्लानिंग की ट्रिप की, तो आपने पहले आपका कोई पता था आपको तरबेला का, कि तरबेला किस तरह की जगह है, या कौन सी चीज थी जो आपको तरबेला तक खींच के लेकर आई? मेरे भाई से जब बात की थी, जुनैद भाई से, तो उनसे यही कहा था कि मुझे कोई काम से कंपोज सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के ना थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूं। मुझे बहुत ज्यादा गहमा गहमी वाली जगह नहीं पसंद है, थोड़ी सी पहाड़ों में कहीं पे भी मैं चला जाऊँ, बट मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपोज हूँ। सही। मतलब यूजुअली ये होता है जी, मतलब उसमें ये हुआ कि जब आपसे भी मेरी डिस्कशन हो रही थी, जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो हमारा यही एजेंडा था कि हम ऐसी जगह पे जाके ट्रैवल करें जहाँ पे जरा थोड़ा सा सुकून हो हमें। तो हमारे लिए नथिया गली एक बहुत इम्पोर्टेंट, नॉर्दर्न एरियाज भरे पड़े थे, आप वहाँ जा सकते थे। नथिया गली में बड़ा एक टॉप नॉच प्लेस थी हमारे लिए, हम वहाँ पे भी जा सकते थे। बट ये है कि जब जुनैद ने डैम के बारे में बताया, क्योंकि ये डैम में ऑलरेडी मेरे कजन्स भी आ चुके हैं, मेरी फैमिली भी आ चुकी है, तो ये मतलब जहाँ पे हम अभी ठहर रहे हैं, तो वो लोग ऑलरेडी यहाँ से होके गए थे, तो उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की थी कि बड़ी अच्छी जगह है। तो जब मैंने पिक्चर्स में देखी तो मुझे लगा कि यार हाँ ये वो जगह हो सकती है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर भाई से मैंने कहा कि यार इसको आप बुक करें, उसने बुकिंग कर दी। फॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा हो गया कि हम उसको जो है एंजॉय कर सके। स्टिल अभी आज हम सारा दिन शायद उस मंदिर से गायब रहे हैं, हम अपने जो है वो कुछ मीटिंग्स थी उसमें रह गए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह दोबारा जा रहे हैं। रात में जिस तरह मैंने 1.5-2 घंटे अपने साथ गुजारे हैं, बड़ा कंपोज रहा हूँ, बड़ा कुछ अपने आप से आप कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बड़े अपने आप से नेचर के करीब हो जाते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, एकदम बंदा रिलैक्स हो जाता है। बड़ी साइलेंस थी, क्योंकि जब आप नेचर के करीब होते हैं वहां पे अगर आपको साइलेंस मिल जाए ना, तो वहां फिर आप एक बार कनेक्ट कर जाते हैं। जब आप कनेक्ट कर जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए जरा थोड़ा सा आपके लिए फिर वो ज्यादा अच्छा क्या कहते हैं, माइंड मेकअप जो है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है उसका। सही। तो इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे नेचर के अंदर जब आप मतलब बैठे होते हैं इस तरह की प्लेसेस के ऊपर, जो एक रात का टाइम जो वो पीछे से आवाजें आ रही होती हैं झींगों की, और वो परिंदों की भी उसमें थोड़ी बहुत आवाज शामिल हो जाती है, वो मतलब एक बड़ा एक अजीब सा सुरूर देता है आपको। आपके उस टाइम पे उल्टे होके सो रहे थे, जब मैं और भाई जो है वो भी जरा सब सो रहे थे, आप भी खराटे ले रहे थे। इसकी वजह ये थी कि जैसी बात है, 2 रातों से जागा आप थके हुए थे, तो जारी बात है कि वो मेरे लिए बड़ा एक एम्पल टाइम था कि जब मैं आप दोनों को सोता छोड़ के और मैं अपने मी टाइम गुजार के आ गया। और वो मी टाइम के अंदर मुझे मतलब जो है ना मुझे वाकई बहुत मजा आया, मैंने बड़ा अच्छा एंजॉय किया वहाँ पे। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं थोड़ा सा जुनैद हमारे साथ हैं, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं उनसे भी थोड़ी बात करूं। जुनैद भाई से बात करें, जुनैद भाई को यहाँ पे बिठाएं, जुनैद से भी थोड़ा सा हम ये जुनैद भाई आ गए माशाल्लाह। तो ये हैं माशाल्लाह से जुनैद साहब। तो भाई ये दोनों जो हैं नईम साहब के फर्जंद फवाद नईम साहब और जुनैद नईम साहब हमारे सामने मौजूद हैं, और हमने बड़ी पुरजोर फरमाइश पे जो है जुनैद साहब को ऐड किया इसके अंदर, वीडियो के अंदर। बहुत प्यारे इंसान है, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत प्यारे इंसान है और मुस्कुराता चेहरा। और ज़ाहिर सी बात है ये हमारे होस्ट हैं, इन्होंने जो है हमारे लिए सारी अरेंजमेंट्स की तरबेला के ऊपर। एक तो हम इनका थैंक यू करना चाहेंगे इसके ऊपर कि इन्होंने ये सारा कुछ हमारे लिए प्लान कर इतनी अच्छी जगह पर जो ले जाकर हमें जो है वो एंटरटेन किया।
तो जुनैद भाई आपके नसीब में था। हाँ नहीं नसीब में था, लेकिन एक बंदे की एफर्ट तो होती है डेफिनेटली, तो नसीब में तो जाहिर सी बात है, जो इंसान का रिस्क पानी होता है वो इंसान को वहाँ ले जाता है, उसमें तो जाहिर सी बात है, दूसरी कोई बात नहीं है, लेकिन एक जाहिर सी बात है बंदे की एफर्ट होती है। देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाय बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग चाय बनी हुई है। तो हम वापस आते हैं अपनी बात के ऊपर और जुनैद साहब से थोड़ा सा इसके बारे में लेते हैं कि जुनैद भाई आप एक चीज़ ज़रूर थी, जब मैं यहाँ पे आया था तो हम लोग जो है ना, हम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है ना, हमने नहर जो है ना, नहर का पानी हमने शुरू से गदला ही देखा है, मिट्टी बिल्कुल वाला। ऐसे ही, अमूमन हाँ। ये चाय के कलर की तरह हाँ जी बिल्कुल, जैसे लो बार नहर का। हाँ, मैं जब फर्स्ट टाइम आया था मेरे लिए इस टाइम इस तरफ पहले आए कभी नहीं था, तो जब सही। मैं आया हूँ तो शुरू में बड़ी मेरे लिए भी फैसिनेटिंग थी हाँ और बड़ा कि नील को पानी है, कुदरती हाँ। नेचर के बड़ा करीब और आबो हवा बड़ी खुशगवार, दरिया है और पानी का कलर बड़ा खूबसूरत, तो बड़ा अच्छा माहौल था। सही। तो पीआर सेक्शन में तकरीबन अब मुझे 5 साल हो गए हैं, तो पीआर साहब हमारे रिटायर हो गए थे तकरीबन 1.5 साल के बाद, तो उसके बाद से जो पीआर सेक्शन सारा वो मैं नहीं संभाल रहा, आप देख रहे हैं, सही। मैं काम कर रहा हूँ। सही। चलें, ये तो माशाल्लाह से हमारी किताबी बातें होंगी जो हमने और आपने की। अब हम थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि ये तो वो स्टोरी है जो कि मतलब कुछ लोग होंगे जो सुनना भी चाहेंगे, लेकिन हमारे व्यूवर्स आपको पता है ज़रा थोड़ा बोर हो जाते हैं जल्दी इस तरह की बातों से। इंट्रोडक्शन रिलेटेड, हाँ, तो लेकिन आपका इंट्रोडक्शन ज़रूरी था, वो ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए सारा कुछ अरेंज किया, हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आप भी हमारी कंपनी को उसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं या बिल्कुल। अगर ना कर रहा हो तो फिर आपके साथ ना होता है। तो फिर कहाँ होते हैं आप? फिर अपनी जगह पे होते हैं, और किधर होना था। कौन सी जगह पर होते हैं? गाजीपुर था जो हमारी रिहाइश है, गाजीपुर होता होते हैं, आप हमारे साथ ना होते, मतलब आप हमें टूला करा देते कि बेटा आप यार अगर वो कह रहा है कि इन केस वो एंजॉय ना करता। इन केस ऑफ, अच्छा हाँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि जो इंसान को करनी पड़ती है रख रखाव के लिए। नहीं, मैं तो तब- compromising position- अच्छा, कंप्रोमाइज आप नहीं है, ये बहुत गहरी आप बात लोगों किया के आपने। साथ मेरे रख रखाव वाला चक्कर। तो हाँ, रख रखाव वाला नहीं है, और दूसरी जो आपने कंप्रोमाइज वाली बात की, जिंदगी में कंप्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए जुनैद भाई। तो आप मुझे बताएं कि आप मेरे किस तरह ख्याल की से लाइफ, किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए। आप किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं? कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रहे हैं, या आप भी फवाद भाई की तरह आज़ाद पंछी हैं जिन्होंने अपने पर खोले हुए हैं और हवाओं में उड़ रहे हैं, कुछ इस तरह यार के? किस तरह का मुझे आप जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो हैं? मैं आपको यार पॉजिटिव प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि आप कोई गलत है, मतलब मैंने कहा कि आप आज़ाद हो, मतलब अपनी यार हर इंसान आज़ाद है मेरे तो नज़रिए से, हर इंसान आज़ाद है। हर इंसान आज़ाद नहीं है ना। अगर वो कैद है तो शायद वो खुद उसने अपने पाँव में बेड़ियां डाली हुई हैं, उन बेड़ियों को आज़ाद करना मैं उसकी भी ज़रूरत यही है। कह रहा हूँ ना कि हमने से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने पाँव के अंदर बेड़ियां डाली हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों के साथ अपने आप को एंगेज किया हुआ है, और कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ऐसे ही है ये या सारा कुछ जो है वो। मेरे चले जाने से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ये दुनिया रुक जाएगी, लोग ख़त्म हो जाएंगे। मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ कि ये मतलब कि मैं खुद भी बेसिकली एक आज़ाद पंछी हूँ, आज़ाद घूमता हूँ, आज़ाद उड़ता हूँ, आज़ाद बोलता और हूँ। हाँ, तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब कि आपने कहा कि कंप्रोमाइजिंग जो है वो, मतलब कि मैं कंप्रोमाइज़ ना करता, अपनी जगह पे रहता और वो खली बली कर देता, तो वैसे जो आम जो रूटीन है आपकी लाइफ की, वो किस तरह की मतलब ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं? मतलब जनरली या अभी Generally? यहाँ पे किस तरह की जिंदगी नहीं, यहाँ की ज़िंदगी तो बहुत छोटी है। ये तो सिर्फ चाय की पीने की हद तक हम यहाँ बैठे हैं, मतलब ओवरऑल मैं आपसे एक बात चाय वाली नहीं, मैं यहाँ की प्रोफेशनल लाइफ जो मैं 5 साल की प्रोफेशनल लाइफ तो हर बंदा कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजारता है पाकिस्तान में, मतलब मैं भी हूँ, मुझे भी तकरीबन 10 साल हो गए अपना करियर स्टार्ट किए हुए, तो मैंने आज तक कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजारी है करियर के आपको अंदर। यही इसी वजह से मैंने सवाल पूछा आपसे, और मतलब आपने जो ये मुझे, हालांकि आपकी नेचर नहीं है कंप्रोमाइजिंग, लेकिन आपको फिर भी कंप्रोमाइज करना पड़ा। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपने ना इससे फ्लेक्स दिया है कि आप क्योंकि जाहिर सी बात है पर्सनल लाइफ हर बंदे का एक अलग वो होता है, मतलब उसको ऐसे जनरली और हर बंदा पब्लिकली उसको डिस्कस नहीं कर सकता, और जाहिर सी बात है वो ना करना चाहिए, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है इंसान की ज़िंदगी का कि जिससे इंसान अगला शख्स शायद उसके लिए, आपके लिए वो शायद नॉर्मल बात हो, आप वो शायद एक ऐसे रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में वो बात कर जाए, लेकिन अगले बंदे के लिए उस बात के अंदर बड़ा सबक हो, उसको उस बात से कोई जो है मोटिवेशन मिल जाए, या उसको उस बात से कोई सबक मिल जाए, या वो आपकी बात को पिक कर ले। तो सिर्फ जनरल जो हमारी डिस्कशन हो रही होती है उसके अंदर यही है कि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल डिस्कशन है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे शायद उनको उस डिस्कशन के अंदर किसी मसले में हो, ज़िंदगी में वो कोई स्टेप लेना चाह रहे हों, ज़िंदगी में वो मतलब किसी ऐसी जगह पर स्टक हो गए हों, तो वो जब इस बातों को सुने, चीज़ों को सुने, शायद उन्हें कोई पॉइंट मिल जाए।
तो मैं सिर्फ जो हमारी एक डिस्कशन का मकसद था वो ऐसी बात है कि व्यूवर्स के साथ ज़रा हमारी इंगेजमेंट भी रहे और हम अपनी चीज़ों के बारे में भी उनको बताएं और जनरल एक डिस्कशन हो ताकि थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर सकें। तो आप कुछ इस तरह की कोई फ्लेक्स वाली बात सुनाएं, कोई जिसमें थोड़ा सा ऐसे कोई मज़ा आए बात सुन के, कोई लोगों के चेहरों, जैसे अभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है माशाल्लाह, ऐसे जो हमारा व्यूवर है वो जब इसको देखे तो वो उसका भी ऐसे ही चेहरा खिल उठे। तो इस तरह की बात बताएं, कोई चुटकुला, कोई लतीफ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जब जाहिर सी बात है आप यहाँ फैमिली से दूर हैं, आपको रोटी भी खुद बनानी होती है, बर्तन भी खुद धोने होते हैं, चाय शाय भी बनाए, तो इसमें कुछ मुझे बताएं इस ज़िंदगी को आप कैसे मतलब एंजॉय करते हैं? कभी आपने बेलन शिलन मारा है कभी अपने साथ वाले बंदे को कि भैया आज रोटी नहीं बन रही या मैं आटा नहीं गूंदूंगा, या तुम जैसे वो होता है ना औरतों का मतलब फ्लेक्स होता है थोड़ा सा, क्योंकि घरदारी के काम है, बंदा थक जाता है, लोगों को लग रहा होता है कि घरदारी करना सबसे आसान है लेकिन वो सबसे मुश्किल काम है। अगर आप एक दिन आपको घरदारी करनी पड़ जाए तो समझ आ जाती है कि यार एक रोटी और आटा गूंदना और पूरी हांडी बनाना और फिर सबको सर्व करना और सबका फिर पूरा करके देना। तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं कि किसके ऊपर आपने बेलन चलाया था? बेलन तो जी अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई। हाँ। लेकिन ये देखें कि आपको जो ना ऐसी सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं भी नेचर वाइज भी जो है ना यूँ समझ लें कि कंप्रोमाइजिंग मेरी तबीयत है, कंप्रोमाइज़ करने वाली। सही है। तो लेकिन ये कि आपको एक हद आती है, वहाँ पे आके जो ना आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपनी ज़ात में थोड़ी डिग्निटी जो है ना वहाँ पे आपको जो है ना दिखाना पड़ता है कि यार नहीं ये हद है, इससे आगे आप जो है ना नहीं जा सकते। सही जा सकते। तो बाकी जो रही यहाँ की बात, तो ये काम शाम तो सारे करने पड़ते हैं। और एक और आपने बात की बीच में कि औरतें जो हैं जिस तरह करती हैं, तो आप भी आपस में लड़े हैं कभी इस तरह? तो मेरे ख्याल से हमने तो 5 साल बड़े अच्छे गुजार लिए। तो अगर औरतें होती तो शायद घरों में तो हो जाती हैं, घरों में तो हो जाती हैं, हाँ, गुतम गुतम भी हो सकते हैं मामला। मेरा ख्याल है कि इसमें मैं एक ऐड ऑन करूंगा चीज़ के, जो हमने जिस चाय से चाय मंगवाई थी ना, उस चाय को हम उतना ही वेट करवा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि अभी आप व्लॉग बंद करें और हम जरा चाय पिए, उसके बाद फिर दोबारा चलें। व्यूअर्स फिर इंशाल्लाह आपको चाय के बाद आपसे मुलाकात होगी।